हेलो साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग थोड़े बिजी थे, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे हमारे लोगों के भी, तो अब टाइम निकाल के आपको फिजिक्स की क्लासेस दी जाएंगी एनसीईआरटी बेस पे, जो कि हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का 2020 और 21 का नया सिलेबस आया है। कोविड-19 की महामारी के चलते 30% सिलेबस कम किया गया है, 30% सिलेबस जो है वो लेस कर दिया गया है। उसी को बताना है हमें कि कितना सिलेबस आपका कम हुआ है। जो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो सामने हैं और आपको मैं एक एक करके यूनिट करके आपको बताता चलता हूँ कि कितने नंबर का कौन सा यूनिट है और अब क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलते हम शुरू करते हैं अपने लिए। ये अपनी एक खुशखबरी है कि इकाई यूनिट जो है फिजिक्स का पार्ट 1 है जो 12th का अभी इस समय 2020 और 21 के लिए, उसमें इकाई 1 जो है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें क्या होगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग हटा दिए गए हैं। ये नहीं पढ़ने हैं हमको, ये हटा दिए गए हैं। गौर से सुनना कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग हटे हैं, थ्योरम नहीं हटी है। गॉस की प्रमेय की जो थ्योरम है वो जो Q बराबर बान अपान होता है एप्सिलॉन नॉट, ये अभी नहीं हटी है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हटाई गई है और आपके अनुप्रयोग हटाए गए हैं। अगली यूनिट ये जो है वो हमारी एक यूनिट है वो 8 नंबर की आती है, 8 नंबर ही होंगे, मार्क्स नहीं कम किए गए, टॉपिक कम किए गए हैं। तो चलिए अगली यूनिट इकाई 2 वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम नहीं पढ़ना होगा। प्रतिरोध का वर्ड कोड यानी कलर कोड नहीं पढ़ना होगा। ये दो चीज़ें अब नहीं पढ़नी होंगी। और ये वाली जो यूनिट है हमारी 7 नंबर की आती है, अभी भी और पहले भी नंबर कोई कटे हुए नहीं है, बस हमारे टॉपिक्स कुछ कम हुए हैं। इकाई 3 वैद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट, दोनों में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय, ये टॉपिक्स दोनों हटाए गए हैं। अक्षीय भी हटाया गया, निरक्षीय भी हटाया गया। दोनों की इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो नहीं ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के जितने भी सवाल हैं वो नहीं करने हैं, ना न्यूमेरिकल्स करने हैं, ना डेरिवेशन, ना थ्योरी। जो टॉ बराबर होता है एक हमारा फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टॉ बराबर NIVA साइन थीटा जो होता है, ये वाला भी डेरिवेशन अब नहीं करना होगा हमको, ये वाला भी हटा दिया गया है। यानी विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छेड़ना है, ना न्यूमेरिकल में, ना डेरिवेशन में, ना थ्योरी में। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तीव्रता, ये भी नहीं पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र चालक पर बल आघूर्ण ये भी नहीं पढ़ने हैं हमें। आघूर्ण से संबंधित द्विध्रुव आघूर्ण दोनों नहीं पढ़ने हैं, टॉ बराबर। उसके बाद अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों ही नहीं पढ़ने हमें, ये भी हमारे टॉपिक से बाहर कर दिए गए हैं। ये भी यूनिट आता है 4, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस चल रहा है। यूनिट 4 इकाई 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट, दोनों ही नहीं। इस वाले टॉपिक में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, वाट गुणांक, शक्ति गुणांक जो है वो नहीं पढ़ना, वाटहीन धारा, ये दो नहीं पढ़ने। बाद बाकी जो भी टॉपिक हैं जैसे कि तैसे ही हैं वही पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं, ये दो टॉपिक को छोड़कर। अगला यूनिट आता है हमारा इकाई 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसमें हमें विस्थापन धारा की अवस्था जो होगी वो नहीं पढ़नी होगी, विस्थापन धारा की आवश्यकता हमें नहीं पढ़नी होगी। और ये जो इकाई है हमारी, इससे पहले वाली इकाई जो 4 है और ये 5 है, ये वैसे ही जो पहले मार्क्स की आती थी 6-6 नंबर की, वो अभी भी उतने की आएंगी। अब इसके बाद ये जो सिलेबस है हमारे फर्स्ट पेपर का, अब अगला सिलेबस आएगा आपके लिए सेकंड पेपर का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि क्या टॉपिक हैं, क्या नहीं हैं, कितने पढ़ने हैं। और मैं इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे देंगे। पूरा सिलेबस होगा, कितना नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यूपी बोर्ड का सिलेबस होगा। आप लोग बने रहिएगा चैनल पे हमारे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले पेपर का सिलेबस मैंने बता चुका था और ये है हमारा पार्ट 2 का
मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये खंड खा होगा। इसमें हमें जो लास्ट वाला बचा हुआ सेशन होगा, इकाई जो दूसरी होगी, जो प्रकाशिकी वाली इकाई होगी, उससे हमें मिलेगा 13 नंबर का। जो प्रकाशिकीय टॉपिक होगा हमारा, उससे हमें 13 नंबर का आएगा, जो भी हमारा यूनिट रहेगा। उसके बाद इसमें क्या नहीं पढ़ना है वो देख लीजिए। गोलीय दर्पण का सूत्र अवतल या उत्तल लेंस के लिए ये F बराबर जो सिद्ध करते थे, ये नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हम सिलेबस कक्षा 10 में यानी 10th में जो पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में जो हाई स्कूल में हम लोग यूपी बोर्ड में जो पढ़ चुके हैं, उस वाले सिलेबस को यहाँ से हटा दिया गया है। और जो सिलेबस हटाया गया है वो ज़्यादातर नहीं पूछा गया, कितने सालों से नहीं पूछा गया, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। और देखिए यहाँ पे, जब गोली दर्पण का सूत्र उत्तल अवतल लेंस के लिए हटा दिया गया, प्रकाश का परावर्तन हटा दिया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हटा दिया गया, यानी जो परावर्तन हटा दिया गया, प्रकीर्णन स्कैटरिंग हटा दिया गया, रिफ्लेक्टिंग हटा दिया गया। और ये एक टॉपिक, सूर्य उगते समय अस्त होते समय लाल होता है, इसके लिए क्यों होता है, ये पूछा जाता था क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में, ये हटा दिया गया। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये हटा दिया गया। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन सीमा हटाई गई है, याद रखना, सिर्फ विभेदन सीमा, ना कि पूरा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये नहीं हटाए गए हैं, ठीक है। विभेदन सीमा हटाई गई है, उसके लिए जो डेरिवेशन होता था वो हटा दिया गया। ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण हटा दिया गया। समतल ध्रुवित प्रकाश हटा दिया गया। ब्रूस्टर नियम IP बराबर होता था tan थीटा करके, वो हटा दिया गया। पोलराइज का उपयोग हटाया गया, पोलराइज की डेफिनेशन नहीं हटाएगी, पोलराइज का उपयोग हटा दिया गया। इस वाले यूनिट से 13 नंबर आते हैं, बिल्कुल सॉलिड यूनिट तैयार करना, बड़ा मजा आएगा, मेरे साथ बने रहिए। ये पूरे टॉपिक एकदम इसी वे में आसान भाषा में एकदम चुटकियों में रटते रटते आपको यूं याद होंगे, बस बने रहिएगा। आपको पता चलेगा कि फिजिक्स कैसे पढ़े थे। फिजिक्स को रटना नहीं है, रचना है, बस उंगलियों पे फिजिक्स, उंगलियों पे फिजिक्स होगी, बस आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे आज टेक्निकल चैनल के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच जाए, सभी को सही जानकारी सटीक मिल जाए। ये जो सिलेबस हमारा यूपी बोर्ड का है, यूपी BOARD बोर्ड जो हमारा प्रयागराज वाला है, उसी का है ये 2021 के लिए कोविड-19 की वजह से। और ये NCERT बेस्ड है, NCERT वाला है, याद रखना, ये NCERT वाला है। तो आप लोग देखें, इकाई 2 इससे 6 नंबर का आता है। इसमें जो नहीं पढ़ना है वो है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ रेज। ये प्रकाश की द्वितीय जो नेचर होता है वो नहीं पढ़ना है। डुअल स्लिट वाले नहीं पढ़ने हैं, जितने भी डुअल्स वाले जो हैं, डुअल स्लिट वाला, वो सारे चीज़ें हटा दी गई। डेविजन व जर्मन का प्रयोग, ये सिर्फ प्रयोग हटाया, ये कभी नहीं पूछा गया, बहुत सालों से ऐसे ही पढ़ा था, तो इसको हटा दिया गया। बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो फालतू की चीज़ें पढ़ी हैं, जिनसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। इससे कुछ स्टूडेंट का बोझ भी कम होगा, आसानी रहेगी पढ़ने में। तो हम लोग देखते हैं अगला यूनिट, इकाई 3 है जो है यूनिट 3, इससे 8 नंबर का आता है, याद रखना। और इसमें क्या है, परमाणु एवं नाभिक, ये हटा दिए गए। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिव से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल हटा दिए गए। द्रव्यमान संख्या, बंधन ऊर्जा हटा दी गई। बॉन्ड एनर्जी वो भी हटा दी गई। जो भी चालन बैंड दुनिया के बैंड होते थे वो सब हटा दिए गए। अब आ जाते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा किरणें, ये सारी रेज हटा दी गई। रेडियो एक्टिव 6 के नियम भी हटा दिए गए, ठीक है। इस वाली यूनिट से हमें 8 नंबर मिलेंगे, इस वाली यूनिट 6 नंबर मिलेंगे, इस वाले से 13 मिलेंगे। और लास्ट वाला यूनिट है, इससे भी 8 नंबर का आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें जेनर डायोड जितना भी पोर्शन होगा, चाहे न्यूमेरिकल हो और चाहे हमारा डेरिवेशन हो, ग्राफ हो, वोल्टता का सिद्धांत हो, ठीक है, वोल्टेज वाला भी सिद्धांत हो, वो पोटेंशियल वाले सारी चीज़ें हटाएंगे। जेनर डायोड से जुड़ी एक एक चीज़ हटा दी है, चाहे न्यूमेरिकल में हो, चाहे थ्योरी में, डेरिवेशन में। और इसमें जो हटा है वो बिल्कुल क्लियर है। अब जितना सिलेबस हमारे पास बचा हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे। अब आप लोगों को ये एक नियम बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, निश्चित तौर पे हमारे साथ बने रहिए। एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा ताकि फिजिक्स में कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। ये जो फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, आगे आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे फिजिक्स के, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, चाहे किसी भी ईयर्स में जाएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे, इसी से बनेगा फिजिक्स। पूरा फिजिक्स हमारा जो बेस है वो यहीं पर है,
यहाँ पर। और इसके बाद अगर कोई बीटेक में जाता है या कोई और डिप्लोमा में जाता है, पॉलिटेक्निक में जाता है, तब भी उन सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और जो भी थ्योरी की होगी, नए नए क्वेश्चन हम लोग अपनी तरफ से रिसर्च करते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाते रहेंगे फिजिक्स में। 10th लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल के बीच की जितनी भी फिजिक्स है पूरी कवर अप करवाएंगे धीरे धीरे करके। अभी तो फिलहाल 12th का सेशन चल रहा है, 12th के बाद 10th का भी सिलेबस मैं बताऊंगा और धीरे धीरे इसके बाद केमिस्ट्री का भी सिलेबस बताऊंगा, क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपके सहपाठी, आप उन सबको ये फ़ायदा दे सकें। ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, आपको मिलेगा गोल्डन चांस, ये गोल्ड है, सुनहरा मौका। इसके बाद आपको इस सिलेबस के बारे में मैं धीरे धीरे अपलोड कराता रहूँगा जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों आप ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा हो सके उतने लोगों में फैला दीजिए और इसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। इस सिलेबस को हम लोग दिमाग में सेव करते हैं, जब तक सिलेबस हमारा सेव नहीं होगा दिमाग में, हमें कुछ पता ही नहीं होगा पढ़ना क्या है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स कर दें और हमारे इस चैनल को शेयर कर दें और इस वीडियो को ताकि सबके पास पहुंच जाए, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी अगले आने वाले टॉपिक में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद दोस्तों।